बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं बना रही हूँ मटर गोश्त, जो कि तकरीबन सभी को बहुत पसंद है और ये कुछ बनने वाली एक डिश है। और मेरी रेसिपी को फॉलो कीजिएगा इसी तरह, और ये बड़ा ज़बरदस्त जो है ना आपका मटर गोश्त बनेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हाफ़ के जी मटर है। ये 1.5 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट है, और ये 3 प्याज मीडियम साइज़ के और 2 टमाटर, इन्हें मैंने ग्राइंड कर लिया था। आप साबुत भी डाल सकते हैं, लेकिन इस तरह इसकी जो ग्रेवी है और मटर गोश्त की वो बड़ी ज़बरदस्त स्मूथ बहुत अच्छी बनेगी। ये 1/4 टीस्पून हल्दी, 2 टीस्पून सुरख मिर्च, 1 टीस्पून नमक, इसमें तकरीबन मैं 1.5 गिलास पानी का डाल दूँगी और 20 मिनट के लिए इसको मैं ज़रा हिला दूँगी, ज़रा अच्छी तरह मिक्स हो जाए। और अब तकरीबन 20 मिनट के लिए गोश्त गल गया है, और अब मैं इसमें डालूँगी तकरीबन 1/2 कप जो है वो ऑयल। हाफ कप से थोड़ा सा जो है ना ज़्यादा, यानी कि फुल कप नहीं, 1/2 कप से थोड़ा सा ज़्यादा पौना कप लगा लें, क्योंकि ग्राम से अगर मैं बताती हूँ तो फिर ज़्यादातर यही होता है कि वो मेजरमेंट के लिए चीज़ें नहीं लोगों के पास होती। अब मैं इसे अच्छी तरह भून लूँगी, थोड़ी सी फ्लेम में मैं मीडियम कर दूँगी। गोश्त को मैंने अच्छी तरह भून लिया है। अब मैं इसमें डालूँगी 1/2 कप दही, 1 टीस्पून पिसा हुआ खुशक धनिया, 1 टीस्पून काली मिर्च, 1/2 टीस्पून पिसा हुआ सफ़ेद ज़ीरा, और एक ये लेमन और 3 सब्ज़ मिर्चें हैं। सब्ज़ मिर्चों को मैंने कट लगा लिया दरमियान में। अगर आप, मैं बना रही हूँ ग्रेवी वाले ढाबा स्टाइल मटर गोश्त, तो अगर आप ज़रा शोरबे वाले बना रहे हैं तो आप फिर इसमें लेमन की स्लाइस ना डालें, आप इसमें 1 लेमन का जूस डाल दें। लेकिन अगर ग्रेवी वाले बना रहे हैं तो फिर आप इसमें लेमन स्लाइस डालें, टेस्ट भी अच्छा आएगा और देखने में भी अच्छे लगेंगे। और ये 1/2 के जी मटर थे, दाने निकाल के तकरीबन ये पाव दाने हैं। अब मैं इसे अच्छी तरह भून लूँगी, इसे दही में, और ये जो मसाले मैंने डाले हैं। मटर और गोश्त को मैंने अच्छी तरह भून लिया है, ऑयल अलग हो चुका है, यानी इसका मतलब है कि अच्छी तरह इसकी बनाई हो गई है। तो अब मैं इसमें डाल दूँगी पानी, मुझे चाहिए ग्रेवी वाला। इसमें मैं डालूँगी तकरीबन 1.5 गिलास पानी डालूँगी। लेकिन अगर आप मतलब कि ज़्यादा चाह रहे हैं ज़रा शोरबे वाले, तो आप अपने हिसाब से फिर डाल सकते हैं। ये इस कंडीशन में है, और मटर गल के ये बिल्कुल ज़रा, यानी ना ज़्यादा ड्राई हो ना ज़्यादा शोरबा, बस ज़रा ग्रेवी वाले। तो अब मैं इसे तकरीबन कवर करके रख दूँगी, फिर मैं चेक कर लूँगी। अगर मटर गल गए होंगे तो मेरा सालन तैयार। चलिए थोड़ी देर बाद इसे चेक करते हैं। मटर गोश्त तैयार हो चुका है, बड़ा ज़बरदस्त तैयार हुआ है, खुशबू बड़ी ज़बरदस्त है। गोश्त तैयार हो चुका है, बड़ी ज़बरदस्त खुशबू आ रही है, और बड़ी ज़बरदस्त इसकी ग्रेवी तैयार हुई है। अब मैं इसे डिश आउट करूँगी, फ्लेम में ऑफ कर दूँगी। डिश बिल्कुल रेडी है, डिश आउट मैंने कर दिया है, और ये बिल्कुल ढाबा स्टाइल का है। और अब मैं इस पर डालूँगी हरा धनिया, अदरक, ये ऊपर पिसा हुआ गरम मसाला,
आप बनाइए रेसिपी को फॉलो करके और इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगी। बिल्कुल डिफरेंट मटर गोश्त तैयार हुआ है। तो लास्ट में वही कि आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू।